आज मैं MCQs सेकेंड ईयर के डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले भी मैं 2 लेक्चरों में सेकेंड ईयर के MCQs कुछ इम्पॉर्टेंट सिखा चुका हूँ। आज मैंने कुछ प्रीवियस पेपर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट 5 MCQs उठाए हैं, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए आज का लेक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को आज के जो MCQs में इस्तेमाल होने वाला या आने वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस कर दूं, ताकि उससे आपको MCQs सीखने में समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा जो है MCQs का स्टार्टिंग जो है टॉपिक है ऑड फंक्शन। आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है या इवन फंक्शन, फंक्शनों में ऑड या इवन फंक्शन क्या होता है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। इफ़ हम किसी भी फंक्शन में f ऑफ x हमें कोई भी फंक्शन एनी फंक्शन दिया हुआ हो और हम x की जगह पर इफ़ हमें ये गिवन हो एनी गिवन फंक्शन, और हम उस हर x की जगह पर, हर एक x की जगह पर हम -x पुट करें, और अगर वो वही f ऑफ x ही आ जाए, मीन्स सेम आ जाए, तो इसको हम कहेंगे ये इवन फंक्शन है। तो वो फंक्शन क्या होगा, हमारा इवन फंक्शन होगा। किसी भी फंक्शन में x की जगह पर हम -x मीन साइन चेंज करके -x पुट करें और फिर सॉल्व करें और वो वही f ऑफ x आ जाए, तो वो इवन फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू हो x² और हम x इज इक्वल टू -x पुट करें, मीन्स f ऑफ -x करें, इस x की जगह पर -x पुट करें, स्क्वायर हो, आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये x² ही आ गया, ये तो वही फंक्शन आ गया। इट मीन्स ये तो वही f ऑफ x आ गया, f ऑफ -x f ऑफ x है, तो ये f ऑफ x² वो क्या हुआ, इवन फंक्शन। इन शॉर्ट सिखाता जाऊँगा ताकि टाइम कम लगे और आप ज़्यादा पॉइंट सीख सकें और फिर MCQs को हम सॉल्व करें। सिमिलरली ऑड फंक्शन के लिए डेफिनीशन ये है, यही बात, इफ़ हम किसी भी फंक्शन में f ऑफ x की जगह पर हम x -x f ऑफ x गिवन हो, आप x की जगह पर -x पुट करें और वो -f ऑफ x आ जाए, मीन्स उसकी साइन चेंज हो, साइन माइनस बाहर आ जाए, चेंज हो और वो अंदर f ऑफ x बच जाए, तो इसको कहते हैं ये ऑड फंक्शन है। इसकी मैं एग्जांपल दे दूं तो इसकी एग्जांपल x³ है, मीन f ऑफ x इज इक्वल टू x³, मीन्स अगर हम लेट कर लें x इज इक्वल टू -x हम पुट कर रहे हैं, तो f ऑफ -x इज इक्वल टू -x⁻³ एवरीबॉडी नोज माइनस बचेगा क्योंकि माइनस प्लस फिर प्लस माइनस x³। इट मीन्स ये माइनस हमने अलहदा लिखा, ये x³ अलहदा लिखे, तो ये x³ तो वही हमारा f ऑफ x है, तो ये -f ऑफ x आ गया है, तो ये ऑड फंक्शन हुआ और ये इवन फंक्शन हुआ। तो इवन और ऑड का यही डिफरेंस है, यही डेफिनेशन है। माइनस हम पुट करें, x की जगह पर -x पुट करें, वो वही आ जाए तो इवन फंक्शन हुआ। -x पुट करें, x की जगह पर -x पुट करें और वो साइन चेंज करके आए, तो ये अब जिस तरह आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा डियर स्टूडेंट्स, या फर्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपके चैप्टर 2 में है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, कि हम ट्रांसपोज लें और वो वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, और हम ट्रांसपोज लें और वो ना आए मैट्रिक्स बल्कि उसकी साइन सारी चेंज हो, नेगेटिव वो मैट्रिक्स आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये इसी तरह आप लोगों का फंक्शन ऑड या इवन होता है। माइनस आ जाए तो ऑड है और माइनस ना आए बल्कि वही चीज़ आए जो, तो ये आप लोगों की इवन फंक्शन है। अब आप लोगों जब मैं MCQs करा रहा हूँ तो ये डेफिनेशन है तो मैंने मिटा दी। इनको दोबारा देखने के लिए या तो आप मेरी वीडियो को रिवर्स करके यहाँ पर स्टॉप करके उसको सीख लें, या इसका आप पिक्चर शॉट ले लें, पिक्चर ले लेंगे, और या फिर आप लोग इसी को नोट कर लेंगे, वीडियो को ठहरा कर नोट कर लेंगे, रफ पेज पर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप मेरे टॉपिक को सीखेंगे। अब आ जाते हैं अपने हम MCQs की तरफ, कि पहला तो सिंपल है, फार्मूला है, जनरल फॉर्म है, cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू
हर एक एमसीक्यूज़ का एक एमसीक्यूज़ से दो दो पार्ट निकलते हैं। मीन्स या इस तरह आ जाएगा, या फिर कास की जगह पर साइन हाइपरबॉलिक आ जाएगा, या फिर टेंजेंट हाइपरबॉलिक आ जाएगा। तो इस हर एक चीज़ को आप समझ कर जाएं, ताकि ज़रूरी नहीं कि कास हाइपरबॉलिक एमसीक्यूज़ में आए। आपके एमसीक्यूज़ में यहाँ पर साइन हाइपरबॉलिक कह सकता है, तो आप एवरीथिंग सीखे, रट्टा लगाने की या ABC याद करने की ज़रूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, हाइपरबॉलिक फंक्शन की अपनी एक वैल्यू होती है, और कास हाइपरबॉलिक एक्स की फिक्स्ड वैल्यू है, यानी कि कॉमन ये है e पावर x प्लस, जिसको कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, e पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये है काज हाइपरबॉलिक की। एंड साइन हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स होता है ओवर 2। और अब टेंजेंट अगर मैं कह दूँ तो टेंजेंट आप खुद यहाँ से निकाल सकते हैं। ये साइन हाइपरबॉलिक या काज हाइपरबॉलिक या टेंजेंट हाइपरबॉलिक की एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वैल्यू होती है, इन्हीं से डेरिवेटिव प्रूव होते हैं। तो टेंजेंट आप लोगों को पता है कि साइन ओवर काज होता है, इट मीन्स e पावर x माइनस e पावर माइनस एक्स ऊपर हुआ, और वो काज हाइपरबॉलिक x वाली वैल्यू e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स नीचे हुआ। 2 कहाँ गया, जब हमने ओवर 2 लिखा था, आपस में कैंसिल हो गए, तो टेंजेंट की ये आई। कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एमसीक्यूज में आ जाए तो इसको आप उल्टा देंगे, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला ऊपर, एंड ETC एक्सेट्रा। सो काज हाइपरबॉलिक इज इक्वल टू हमारा ये पहली वैल्यू है जो कि मैंने आपको बताई, पॉजिटिव वाली, प्लस वाली। और अगर साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता तो फिर ये बी पार्ट होता। राइट बॉयज, ये एक आप लोगों का ओके हो गया। अब आ जाए जो मैंने आप लोगों को टॉपिक समझाया, ऑड इवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन। अब ऑड और इवन का मैंने तो एक एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाली एग्जांपल ली। अब साइन एक्स को याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर साइन एक्स है और साइन का माइनस एक्स आपने किया, साइन नेगेटिव को बाहर उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है, ये माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। इट मीन्स ऐसा फंक्शन या साइन है तो ये हमारे पास ऑड फंक्शन हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ। और काज जो है, काज अगर एक्स है या हाइपरबॉलिक एक्स है, तो काज माइनस एक्स किया तो ये काज नेगेटिव साइन को हजम कर लेता है, गबन कर देता है, ये पॉजिटिव के बराबर हो जाता है। इट मीन्स इसके मुताबिक ये इवन फंक्शन हुआ। अब आ जाएं, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड फंक्शन, इनमें से कौन सा ऑड है, साइन स्क्वायर एक्स ऑड है, या साइन हाइपरबॉलिक एक्स, या काज हाइपरबॉलिक एक्स, या काज एक्स। काज एक्स को हम देखें तो ये तो इवन है, अभी मैंने कहा। काज हाइपरबॉलिक भी, हाइपरबॉलिक का फ़र्क है, वो तो है, वो भी इवन हुआ। हाँ, साइन हाइपरबॉलिक एक्स में इसमें माइनस चेंज करें तो माइनस को ये बाहर फेंक देगा, तो ये बी पार्ट, ये आप लोगों का इवन ऑड फंक्शन है। और साइन स्क्वायर क्यों, ये भी इवन होगा, क्योंकि ये इवन है, ये इवन, तो सिर्फ ये ऑड बचा। और साइन हाइपरबॉलिक एक्स, क्योंकि साइन एक्स ऑड है तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स भी ऑड है। और साइन स्क्वायर क्यों, ये इवन इसलिए है कि अगर इसका नेगेटिव आएगा ये स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये तो चेंज नहीं हुआ, माइनस बाहर नहीं आएगी, तो इसलिए ये भी इवन है। तो आपका ऑड कौन सा बच गया, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी बात पर पहले मैं वो चलो तरतीब से ही जाते हैं, डोंट वरी, तरतीब से ही जाते हैं। ऑड इवन दोबारा आ जाएंगे, दोबारा उनकी बात, फिर अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स कि अगर ये चीज़ आप दोबारा देखना चाहते हैं, या तो वीडियो को रिवर्स कर लें, या स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट कर लें। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थर्ड MCQ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और कई दफ़ा पेपर्स में आ चुका। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, फिर कहता है देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 का मतलब हर x की जगह पर 2, ये एफ ऑफ x हुआ, तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस 5। सॉल्व करें हम इसको, 2 2 4 प्लस 5, तो ये सिंपल पुटिंग से 9 आया। अब 9 ढूंढे हमारे ABCD पार्ट में, ABCD पोर्शन में कहाँ पर है। A -1 है, B -9 है, C इज इक्वल टू 9 है। इट मीन C हमारा राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है, और D इज इक्वल टू 1 नहीं। सिमिलरली फोर्थ पार्ट हम जाते हैं, द फंक्शन इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। एक फंक्शन बोला जाता है या उसको कहा जाता है इवन फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स, मैंने अभी डेफिनेशन इतने लिखी, माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मीन अगर ये माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, इवन फंक्शन। ये डेफिनेशन हुई, इसका मतलब है ए पार्ट में एफ ऑफ एक्स आया हुआ है, यही करेक्ट है, माइनस एक्स वाला नहीं, ये माइनस ऑड के लिए है, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। राइट डियर्स,
अब आ जाएं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स है और प्लस साइन एक्स, ये भी मेरे पहले जो मैंने डिस्कस किया है साइन और माइनस साइन, इसके लिए उसी सेकंड पार्ट से इसका निचोड़ निकलता है। एफ ऑफ एक्स काज एक्स प्लस साइन एक्स इज़ द फंक्शन, वो कहता है ये काज एक्स प्लस साइन इकट्ठा आड है, इवन है, या बोथ इवन एंड आड, बोथ इवन एंड आड, दोनों इवन और आड हैं, या नाइदर इवन नार आड। आखिरी डी पार्ट का मतलब है कि ना ही आड है ना ही इवन है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप लोगों का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन एक्स है तो साइन माइनस को उल्टी कर देता है, तो ये तो है आड फंक्शन, और काज एक्स है इवन फंक्शन। अब ये दोनों प्लस में इकट्ठे हुए पड़े हैं, काज एक्स प्लस साइन एक्स। हेयर आप लोग देख रहे हैं कि काज एक्स प्लस साइन एक्स, अगर काज एक्स पॉजिटिव करता है तो ये इवन हुआ, बट ये आड हुआ। अब ये इवन है, ये आड है, दोनों आड इवन भी नहीं है तो दोनों का प्लस। अगर काज एक्स पॉजिटिव रहता है, साइन नेगेटिव हो जाता है, और अगर हम उसको नेगेटिव करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स ये आपस में मिलते नहीं है एक जैसी, दोनों की अगर नेगेटिव साइन होती फिर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते, अंदर प्लस बच जाता, फिर एफ एफ एक्स, ये एफ एफ एक्स के बराबर आएंगे नहीं, और माइनस एफ एफ एक्स के भी बराबर नहीं आएंगे। तो बोथ इवन आड नहीं है, इवन आड तो है ही नहीं, ना इवन है ना आड है, दोनों नहीं है। तो आपका जो डी पार्ट है ये ना इवन है ना आड है। अगर आप इसमें एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करें तो एफ एफ एक्स के बराबर ही नहीं आते हैं, साइन चेंज हो जाती है, एक की साइन चेंज होती है एक की नहीं होती है, तो वो तो दोनों का प्लस में है, एफ एफ एक्स में तो प्लस है, इट मीन्स नाइदर इवन नार आड। तो ज़्यादातर आप लोगों के एमसीक्यूज़ आज आड फंक्शन और इवन फंक्शन डेफिनेशन से हुए हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में देखा। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया उससे एमसीक्यूज़ आपके हो रहे हैं। आज हमने ये 5 एमसीक्यूज़ किए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसी तरह के मैं एमसीक्यूज़ जो है इंटरनेट से डाउनलोड करके उठा के विदाउट वो सोल्यूशन होते हैं, मैं ख़ुद सॉल्व करके, असल ये चीज़ है कि मैं आपको समझा देता हूँ सारा सॉल्व करना। और इम्पॉर्टेंट और पेपर्स में एक्स पेपर हमारे पहले वाले प्रीवियस पेपर्स में आने वाले क्वेश्चन को उठा कर, ताकि आप लोगों का इस दफ़ा जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है वो 20 नंबर नहीं है। पहले 20 नंबर होते थे एमसीक्यूज़ के, अब इस दफ़ा 20 नंबर नहीं है, बल्कि 20 को 2 से ज़रब देंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो आपके ये 40 नंबर हैं। तो मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें और दूसरे दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरे कॉलेज वालों के साथ, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ भी आप लोग, अगर आपके कज़न्स, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लास फेलोज कहीं बाहर हैं, उनके साथ मेरे यूट्यूब का लिंक शेयर करें, जिससे वो इस पर आएंगे, उनको फ़ायदा होगा, वो भी खुश और दुआएं देंगे, और आप भी इंशाल्लाह अपना काम करते रहें और सीखते रहें। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपको जल्द अज जल्द इंशाल्लाह मौसूल होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।